हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि, क्या हाल आप लोगों का। चलिए जी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 2023 आपका कैसा रहेगा लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके। तो जेमिनी मिथुन राशि, सबसे पहले 2023 को देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा 2022 के बारे में बताना चाहूँगी कि आपका 2022 रिलेशनशिप को लेके, लव लाइफ को लेके ओवरऑल के लिए कैसा रहा। और अगर जिन लोगों को 2022 का नहीं देखना तो मैं नीचे टाइम स्टैम्प्स दे रही हूँ, आप वीडियो को आगे करके 2023 का चेक कर लेना। तो चलिए जेमिनीज शुरू करते हैं कि आपका 2022 कैसा रहा। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले आपके लिए कार्ड आए हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड अंडर प्रेशर के कार्ड है। देखिए ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं जेमिनीज, जब 2022 शुरू हुआ ना, मतलब 2022 का शुरुआत हुआ, तो आप किसी तरीके से, मुझे लग रहा है किसी प्रेशर में रहे होंगे, क्योंकि हम जो एनर्जीज निकाल रहे हैं जेमिनीज, ये आपके पार्टनर की भी है, आपकी भी है। मैं आप दोनों का कंबाइन निकाल रही हूँ। आप या फिर आपके पार्टनर किसी तरीके का, किसी आपको प्रेशर रहा, बर्डन रहा, स्ट्रेस रहा। रीज़न देखिए कुछ भी हो सकता है, बट जो मुझे इसके ऊपर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो इन दोनों कार्ड्स को अगर मैं कंबाइन करूं तो ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि हो सकता है किसी दो चीज़ों में से आपको, कोई दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ को चूज़ करना था, मतलब कोई चॉइस लेनी थी, कोई डिसीजन लेना था, जिसके लिए आपको प्रेशर हो रहा था, बर्डन हो रहा था। वो कोई भी दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तरफ करियर हो सकता है, एक तरफ रिलेशनशिप हो सकता है, एक तरफ फैमिली हो सकती है, एक तरफ लव लाइफ हो सकती है, पार्टनर हो सकते हैं मतलब, या फिर एक तरफ हो सकता है भाई आपका काम है। एक तरफ से दो लोगों को चूज करना है, कहीं कई बार होता है ना, एक तरफ पार्टनर है या घर वालों ने कोई और इंसान देख लिया। तो कुछ ऐसी सिचुएशन रही, या कोई भी देखिए डिसीजन, कोई चॉइस किसी भी तरीके का आपको लेना था। ये मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं कि इस तरह का हो सकता है, जिसमें आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं रही। ये चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है आप लोगों की जो 2022 का शुरुआती का जो दौर था, उसमें आप लोगों की उतनी बातचीत नहीं हुई। बातचीत हुई लेकिन जैसे होता है ना, एक स्टेबल एनर्जीज होती है इंसान की रिलेशनशिप में, कि इंसान टिका होता है, बात करता है अच्छे से। कभी आप लोगों की बात हो रही थी, कभी नहीं हो रही थी। कभी आप अच्छा फील कर रहे थे, कभी आप लो एनर्जीज में जा रहे थे, या आपका मूड उतना अच्छा नहीं रह रहा था। मतलब रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन चल चल रही थी आपकी जेमिनीज। कभी बात चल रही थी, कभी बिल्कुल ही बंद हो जाती थी। मतलब कोई इंसान आ रहा था, जा रहा था, कभी आप आ रहे थे, कभी आप गायब हो रहे थे। ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती है या पार्टनर की भी। तो जिसके कारण, किसी भी रीजन के कारण प्रेशर, स्ट्रेस और बर्डन तो इस रिलेशनशिप में मुझे स्टार्टिंग में रहता हुआ लग रहा है, और इसीलिए आपको थोड़े से कंफ्यूज्ड भी मुझे रहे स्टार्टिंग में। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा 2022 का, उसमें क्वीन ऑफ कप्स एंड कॉन्टेम्पलेशन के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं मिड में जाके ना, 2022 के मिड में आप या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव किसी भी कारण से हुए इस रिलेशनशिप को लेके। हो सकता है आप लोगों के मूड स्विंग्स भी हुए, एंड एक अकेलापन भी आपने फील किया। डीप थिंकिंग में रहे, गहराई की सोच में रहे। मतलब डीप थिंक कॉन्टेम्पलेशन का कार्ड है ना, तो इसका मतलब होता है गहराई से सोचना। तो हो सकता है एक अकेलापन फील कर रहे थे, या एक अकेलापन चाह रहे थे। कई बार होता है कि हम रिलेशनशिप में ना स्पेस चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों ने स्पेस मेंटेन किया, कुछ लोगों ने खुद से ही किया, और कुछ लोगों ने हो सकता है एक अकेलापन, पार्टनर के होने के बावजूद भी एक अकेलापन फील किया, एक मिसिंग फीलिंग रही। कुछ गहराई से सोचना चाहा और डीप थिंकिंग रखनी चाहिए। कुछ ऐसी सी एनर्जीज रही जिसके कारण आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुए, सेंसिटिव हुए। मतलब होता है ना रिलेशनशिप में, जब एक इंसान ज़्यादा लविंग हो जाता तो कोई एक इंसान थोड़ा इमोशनल और सेंसिटिव हो जाता। मतलब आप लोग हार्ट से ज़्यादा काम ले रहे थे, दिल से ज़्यादा काम ले रहे थे, दिमाग से उतना काम नहीं ले रहे थे 2022 के मिड में जाके। तो ऐसी सी कुछ एनर्जीज रही। थोड़े से आप लोगों के मूड स्विंग्स भी हुए मिड में जाके, लेकिन मुझे लग रहा है कि मूड स्विंग्स होने के कारण एक अकेलापन आप लोगों ने फील किया। ऐसी सी एनर्जीज आप लोगों के बीच में रही। मतलब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुए। जैसे होता है ना, एक इंसान बैलेंस रखता है रिलेशनशिप में चीज़ों को, थोड़ा सा माइंड से भी चलता है, लॉजिकल थिंकिंग भी रहती हुई लग रही है, लेकिन वो चीज़ें मुझे मिड में मिसिंग दिख रही हैं। ज़्यादा आप लोगों ने दिल से काम लिया, तो जिसके कारण आप लोग इमोशनल और सेंसिटिव ज़्यादा रहे। और जो 2022 का बिल्कुल आखिर का टाइम है, उसमें 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड फुलनेस के कार्ड है। देखिए 2022 के आखिर का मतलब है कि भी जो आखिर का हिस्सा है, 3-4 महीने जो 2022 के रहे, या अभी भी ऐसी एनर्जीज रही हो रही होंगी आपकी, क्योंकि मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर दूंगी, तो दिसंबर 2022 में भी ये चीज़ें रही, रिपीट होती हुई लग रही है मुझे। बट जो 2022 का 3-4 महीने का आखिर का हिस्सा है, उसमें मुझे लग रहा है किसी तरीके का एक अकेलापन, एक मायूसी आप लोगों ने फील की। और आप लोग ना जेमिनीज बहुत ज़्यादा क्लोज, एक या तो आना चाह रहे थे, या एक क्लोजनेस महसूस कर रहे थे। एक हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ चाहते हुए लग रहे थे मुझे 2022 के एंड में जाके, या किसी लेवल पे एक क्लोजनेस आई भी।
इस रिलेशनशिप में चीज़ें किसी लेवल पे हो सकता है बेटर हुई भी कुछ लोगों के लिए, बट उसके बावजूद भी एक अकेलापन, एक मायूसी, एक मिसिंग फीलिंग आप लोगों ने महसूस की, ये चीज़ें भी हैं। और शायद कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है ना, तो एक पर्टिकुलर चीज़ मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि हर जेमिनीज जो हैं उनके पार्टनर की राशि अलग होगी, अलग अलग सोच होगी, आपके एक्शन इनिशिएटिव्स अलग होंगे। एंड कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि इस रिलेशनशिप में आप एक टुगेदरनेस चाहते थे, रिकंसिलिएशन चाहते थे, अगर चीज़ें ख़राब थी, पैचअप करना चाहते थे, लेकिन किसी तरीके का देखिए इस रिलेशनशिप में एक अकेलापन आप लोगों को फ़ील हुआ, किसी तरीके की रिजेक्शन मिली। जेमिनीज़ आपने रिजेक्शन दी या तो आपके पार्टनर ने रिजेक्शन दी, एक दूसरे को किसी चीज़ के लिए मना किया। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, कोई भी प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया का, वहाँ पे ब्लॉक किया। ये उन लोगों के लिए है जो लोग जल्दी ब्लॉक कर देते हैं गुस्से में आके। तो कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज़ रही। ज़्यादा मुझे लग रहा है कि फीलिंग्स को, इमोशंस को, अपने प्यार को, वो चीज़ें आपने शेयर नहीं की। उनको मतलब किसी लेवल पे अपना रोक के रखा, या फिर उसके लिए रिजेक्शन दी, एक दूसरे को अवॉइड किया, इग्नोर किया, जिसके कारण किसी एक इंसान को रिजेक्शन फ़ील हुई, या लिटरली किसी चीज़ के लिए मना किया हो। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। एक अकेलापन, एक उदासी, एक मायूसी ज़रूर रही है। एंड में जाके ऐसा-सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। अब ये किसी के लिए उदासी, मायूसी, अकेलापन किसी के लिए ज़्यादा रहा, किसी के लिए थोड़ा कम रहा। ये चीज़ें मुझे रहती हुई लग रही हैं। हो सकता है आप मिलना चाह रहे थे, एक टुगेदरनेस चाह रहे थे, एक पैचअप चाह रहे थे, तो चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं जा रही थी, जिसके कारण कुछ ऐसी-सी एनर्जीज़ आप लोगों की रही 2022 में। तो ये थी 2022 की। अब हम देखते हैं 2023 आपका कैसा रहेगा। तो चलिए जेमिनीज़, अब हम देखते हैं कि 2023 के पहले 4 महीने आपके कैसे रहेंगे, मतलब जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल 2023, ये 4 महीने आपके कैसे जाएँगे। वैसे तो मैं मंथली रीडिंग अपलोड करूँगी, उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ये हम 2023 का साल का निकाल रहे हैं। देखिए जैसे 2023 शुरू होगा ना, उसमें जस्टिस के कार्ड हैं एंड टचिंग वन अनदर के कार्ड हैं। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि जेमिनीज़, आप लोगों को ना किसी तरीके का कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना है जनवरी जैसे ही स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे टचिंग वन अनदर के कार्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं। तो अगर इन दोनों कार्ड्स को मैं कंबाइन करूँ तो ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं, ज़्यादा मुझे लग रहा है कि दो दो जो 2023 का स्टार्ट है ना, स्टार्ट से लेके मिड तक, उसमें मुझे लग रहा है कि किसी तरीके का आप एक टुगेदरनेस चाहते हुए लग रहे हो, मिलना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि शादी करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, कमिटमेंट चाहते हो, एंगेजमेंट चाहते हो, लिव इन रिलेशनशिप चाहते हो। कोई भी चीज़ है जिसमें आपको लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ चाहते हुए लग रहे हो, मिलना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए फिजिकल इंटीमेसी की भी डिज़ायर हो सकती है, एक ट्रैवल करना चाहते हो, एक दूसरे के साथ कोई चीज़ सेलिब्रेट करना चाहते हो। ऐसी सी कुछ एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं आप लोगों की। और उसी से रिलेटेड आप लोगों ने कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना है जेमिनीज, या तो आपने या फिर पार्टनर ने। डिसीजन चॉइस हो सकता है कि आप लोगों को ये मतलब टुगेदरनेस से रिलेटेड हो सकता है, या इस रिलेशनशिप से इन जनरल ही किसी तरीके का कोई फैसला लेना है। और आप लोग बहुत ज़्यादा ना माइंड से चलते हुए मुझे दिख रहे हो, जैसे होता है कि दिल से कम काम ले रहे हो, दिमाग से ज़्यादा काम ले रहे हो। आप लोगों को लग रहा है भाई इमोशनल होकर नहीं सोचना, प्रैक्टिकल लॉजिकल थिंकिंग रख के सोचना, क्योंकि हमने देखा था कि 2022 में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया था। तो तब तो अब मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए थे चीज़ों को लेके, दिल से आपने ज़्यादा काम लिया, दिमाग से तो शायद कम ही काम लिया है। दिल से ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस शेयर किए हैं, और माइंड को आपने यूज़ नहीं किया, हार्ट्स का ज़्यादा यूज़ किया 2022 में। और अभी 2023 की स्टार्टिंग में आप अभी दिल का कम यूज़ करोगे, माइंड से मुझे ज़्यादा चलते हुए लग रहे हो रिलेशनशिप को लेके। आपको लग रहा है भाई अपनी दिल से काम लेना चाहिए, ताकि कोई डिसीज़न गलत ना हो जाए, कोई चॉइस गलत ना हो जाए, और इमोशनल होकर डिसीजंस नहीं लेने। ऐसी सी एनर्जीज कुछ रहती हुई लग रही हैं। आप लोग बहुत राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग रहती हुई चल रही है। कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको स्टार्टिंग में लेना है। कुछ ऐसी सी एनर्जीज आपकी दिख रही हैं। एंड थोड़ा सा डिटैचमेंट रखते हुए भी आप मुझे लग रहे हो, जैसे होता है ना कि डिटैचमेंट का मतलब कि भाई उतना इमोशनल होके काम नहीं चलेगा। आपको लग रहा है भाई माइंड से चलना, लॉजिकल थिंकिंग रखनी है, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डील करना है, प्रॉज एंड कॉन्स देखने, फिर ही कोई फैसला लेना है। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। और कुछ लोगों के लिए देखिए ये जस्टिस का कार्ड है, ये कोर्ट से रिलेटेड भी हो सकता है। तो किसी को हो सकता है जनरली आपको या आपके पार्टनर को कोर्ट से रिलेटेड किसी जज, वकील, या कोई जो होता है ना पावर पोजीशन, अथॉरिटी पे कोई इंसान हो सकता है। किसी कारण से आप दोनों को वहाँ पे विजिट करना पड़ रहा है, मिलना पड़ रहा है, किस आप दोनों को या किसी एक इंसान को। ये जनरल रीडिंग है तो इसलिए मैं बता रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर मैरिड हो तो कोर्ट से रिलेटेड कुछ
मैटर हो सकता है जहाँ पे आपको कोर्ट विजिट करना पड़ रहा है, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है। एंड मिड में जाके देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड अलोननेस के कार्ड है। तो ये कार्ड यही बोल रहा है कि आप लोग मिड में जाके ना 23 का जो मिड होगा उसमें किसी तरीके का आप कोई चीज़ सेलिब्रेट करना चाह रहे हो, या कुछ चीज़ें मुझे किसी लेवल पे बेटर होती हुई लग रही हैं, टुगेदर होते हुए लग रहे हो आप लोग मुझे। और कोई सेलिब्रेशन होता हुआ लग रहा है जेमिनीज, या तो आपके घर पे, आपकी फैमिली में, या आपके पार्टनर के घर पे, आपके पार्टनर की फैमिली में, या सेलिब्रेशन हो रहा है, या फिर उसी से रिलेटेड कुछ बातचीत चल रही है। मतलब शादी से रिलेटेड हो सकता है, आप लोगों की डिस्कशंस हो रही हैं, बातचीत हो रही है। और एंगेजमेंट से रिलेटेड हो गया, लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड, मतलब किसी भी तरीके का स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड या तो बातचीत हो रही है, या फिर आप लोगों को लग रहा है भाई ये चीज़ें हो जाएंगी, या ये चीज़ें आप चाहते हुए लग रहे हो मिड में जाके। एक सेलिब्रेशन चाहते हो, मिलना चाहते हो, एक दूसरे का हमेशा का साथ चाहते हुए लग रहे हो। आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं। ज़्यादा मुझे लग रहा है आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोचते हुए लग रहे हो कि वो चीज़ें आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में। बट जो भी है, आप एक पार्टनर के साथ एक खुशी महसूस कर रहे हो सकता है आप लोगों की बातचीत हो रही है, एक टुगेदरनेस भी है, मिल भी रहे हो, एक खुशी तो है। लेकिन जैसे हम ना बाहर से तो बहुत कुछ करते हैं, जो हमारी बाहर की लाइफ होती है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, मिल भी रहे हैं, सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं, लेकिन किसी आप दोनों में से किसी एक इंसान को ना मिड में जाके एक अकेलापन भी फील हो सकता है। भले ही आप लोग मिल रहे हो, भले ही आप लोगों की शादी से रिलेटेड कुछ बातचीत हो रही है, डिस्कशंस हो रही हैं, और भले ही एक खुशी महसूस कर रहे हो, भले ही आप ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन किसी तरीके का एक अकेलापन, एक मायूसी, एक ऐसी सी एनर्जीज भी आप लोगों की रहती हुई लग रही है। कई बार होता है ना कि पार्टनर साथ होते हुए भी हम उतना खुश नहीं फील कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी एनर्जीज रहती हुई मुझे मिड में लग रही हैं। और देखिए जो बिल्कुल एंड है ना इन 4 मंथ्स का, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स एंड वे फेरर के कार्ड है। यहाँ पे आप मुझे आके स्टक रहते हुए लग रहे हो जेमिनीज, आप या आपके पार्टनर, आप दोनों को कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना है, आप स्टक महसूस कर रहे हो। आप ना तो आगे बढ़ पा रहे हो इस रिलेशनशिप में, ना पीछे हट पा रहे हो, और आप लॉस्ट वाली फीलिंग आपको रहती हुई लग रही है। आपको समझ नहीं लग रहा कि आपने कौन सा रास्ता चूज़ करना है। आपको लग रहा कि राइट जाएं, लेफ्ट जाए, करें तो कौन सा डायरेक्शन चूज़ करें, क्योंकि वे फेरर का कार्ड है। तो आप लॉस्ट फीलिंग रहती हुई लग रही है। आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना, आपको वो नहीं समझ आ रहा है। एक अकेलापन भी फील कर सकते हो, एंड स्टक एनर्जीज रहती हुई लग रही है। कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है। हमने यहाँ पे देखा भी कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, तो हो सकता है कि एंड में जाके आप स्टक महसूस कर रहे हो। कोई 2 चीज़ों में से कोई चीज़ को चूज़ करना है, या कोई भी डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है। इन एक्शन वाली एनर्जीज है, एक्शन इनिशिएटिव्स आप नहीं ले रहे हो, थोड़ा सा स्टक सा महसूस कर रहे हो। ये चीज़ें आपकी एंड में जाके रहती हुई लग रही हैं, जिसके कारण आप थोड़ा सा एक अकेलापन भी फील करते हुए मुझे लग रहे हो। ये चीज़ें मुझे मिड के थोड़ा सा फिर भी ठीक लग रहा है, लेकिन कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस आपको लेनी है, और मुझे नहीं लग रहा कि आप एंड में जाके वो लेते हुए लग रहे हो, बल्कि आप सोचते हुए लग रहे हो। एक्शंस, इनिशिएटिव्स मिसिंग लग रहे हैं मुझे। तो ये आपकी थी इन 4 मंथ्स की रीडिंग। अब हम देखते हैं कि अगले 4 महीने आपके कैसे रहेंगे। तो चलिए जेमिनीज, अब हम देखते हैं कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 2023 के ये वाले 4 महीने कैसे रहेंगे। देखिए मैंने शायद अगर बीच में बात करते करते गलती से 2022 बोल दिया हो ना 2023 की जगह पे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो 2023 के ये अगले 4 महीने देखते हैं कैसे रहेंगे ओवरऑल के लिए। देखिए सबसे पहले आपके लिए जेमिनीज कार्ड है 9 ऑफ कप्स एंड और यूनिकनेस के कार्ड है। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस रिलेशनशिप में ना जैसे मई स्टार्ट होगा, मई 2023 का, किसी तरीके की एक खुशी, एक हैप्पीनेस, एक सेलिब्रेशन, मतलब ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। एक मतलब एक सेटिस्फेक्शन होती है ना इंसान को, जैसे वैसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई लग रही हैं। हो सकता है कि जेमिनीज आपकी, आपके पार्टनर की कोई विश पूरी हो रही है, कोई इच्छा पूरी हो रही है, कोई मुराद पूरी हो रही है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहे हो, आप इंजॉय करते हुए मुझे लग रहे हो। एंड या फिर आप लोगों की कोई विश है, कोई डिज़ायर है, कोई इच्छा इस रिलेशनशिप के लिए भी, कैसे मैनिफेस्ट करना है, इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में कैसे लेके आना है, उससे रिलेटेड आप कुछ मैनिफेस्टेशन या तो करते हुए लग रहे हो, या उसी से रिलेटेड प्लानिंग चल रही है कि भी वो चीज़ों को अपनी लाइफ में कैसे लेके आएँ। तो वैसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को पाने की इच्छा है, लेकिन कुछ कुछ हैप्पीनेस तो मुझे दिख रही है। स्टार्टिंग में कुछ खुशी दिख रही है, आप चीज़ों को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। कोई विश है, देखिए वो विश चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, विश तो विश ही होती है, वो कोई पूरी होती हुई मुझे लग रही है, जिसके कारण आप या आपके पार्टनर खुश हो। इस रिलेशनशिप में खुशी आती हुई मुझे लग रही है। एंड आपको ये फील हो रहा है कि भाई ये रिलेशनशिप बहुत अलग है, बहुत यूनिक है, पार्टनर बहुत अलग है, पार्टनर बहुत यूनिक है, ऐसे पार्टनर नहीं मिलेंगे, कुछ ऐसी सोच भी आप लोगों की रहती हुई लग रही है। एंड
आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, जल्दबाजी नहीं कर रहे हो। उम, उम, आप लोगों की ना जो एनर्जीज़ दिख रही हैं वो इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो चीज़ों को लेके। जैसे होता है ना इंसान जल्दबाजी करता है, वैसा सा नहीं रहा है। जैसे चीज़ें आ रही हैं उसको वैसे ही लेते चल रहे हो। ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे कि ग्राउंडिंग एनर्जीज़ आप लोगों की स्टार्टिंग में रहती हुई लग रही हैं। और देखिए मिड में जाके देखिए, वैसे ये वाले जो 4 महीने ना ये अच्छे जाते हुए मुझे लग रहे हैं। वैसे तो पीछे भी इतनी प्रॉब्लम नहीं दिख रही थी मुझे, लेकिन हाँ, जो स्टार्टिंग में था ना उसमें एक अकेलापन, एक मायूसी, एक लॉस्ट वाली फीलिंग तो ज़रूर दिख रही है। कोई डिसीजंस, कुछ चॉइसेस लेने हैं आप लोग सोचते हुए मुझे ज़्यादा लग रहे हो। बट ये 4 महीने आपके ओवरऑल के लिए सारे ही मुझे बेटर रहते हुए लग रहे हैं। और देखिए जैसे मिड आएगा ना उसमें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। क्वीन ऑफ रॉड्स का मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड बोल रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए आप दोनों में से किसी एक इंसान को कॉन्फिडेंस आता हुआ लग रहा है मिड में जाके। कॉन्फिडेंस का मतलब कि इस रिलेशनशिप को आप आगे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाह रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो। तो कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में आप लोग चीज़ों को बेटर करते हुए दिख रहे हो। इस रिलेशनशिप को जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है ना, आप उससे नेक्स्ट लेवल पर इस रिलेशनशिप को लेकर जाने के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। कॉन्फिडेंस रहता हुआ लग रहा है जेमिनीज़, या तो आपको रहता हुआ लग रहा है, आपके पार्टनर को आपके ऊपर रहता हुआ लग रहा है, या इन जनरल ही आपको इस रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस आ रहा है। एक जोश महसूस करते हुए लग रहे हो, एक एक्साइटमेंट रहता हुआ लग रहा है इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए। एंड आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, बहुत ही कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हो, डेयरिंग एनर्जीज दिख रही हैं। अभी अगर छोटे मोटे कुछ इश्यूज भी आ रहे हैं तो आप लोग घबरा नहीं रहे हो, और एक दूसरे के लिए सपोर्टिव एनर्जीज भी महसूस करते हुए दिख रहे हो। मतलब आपको लग सकता है जेमिनीज, अगर आपके पार्टनर को सपोर्ट चाहिए या आपके 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 पार्टनर को लग सकता है कि आपको चाहिए, तो आप लोग उसके लिए भी रेडी दिख रहे हो। मतलब आप ना जैसे एक वो होता है इंसान, कॉन्फिडेंट होता है, अगर कुछ इश्यूज आ गए तो उसको हैंडल कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज दिख रही है आप लोगों की इस रिलेशनशिप के लिए। आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, ये चीज़ें हैं। एंड मिड में सॉरी एंड में जाके किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बिट्रेइंग जेलस के कार्ड है। देखिए जो एंड आ रहा है ना इन 4 मंथ्स का, इसमें किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए किसी तरीके की स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी या तो आप लोग महसूस कर रहे हो, आ रही है, या फिर आप लेके आना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में। क्योंकि यहाँ पे ना जो लास्ट का कार्ड है ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। तो देखिए बाकी यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, मुझे लगा तो मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। मिड में जाके लग रहा है कि जो फीमेल है ना इस रिलेशनशिप में, मुझे लग रहा है कि या तो वो बहुत कॉन्फिडेंट हो रही हैं, बहुत एक्शन इनिशिएटिव्स ले रही हैं, एक जोश में रहता हुआ लग रहा है, एक एक्साइटमेंट रहता हुआ लग रहा है। और जो एक जो मेल है ना वो किंग ऑफ पेंटिकल्स जो लड़का है, वो बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी से चीज़ों को डील करता हुआ दिख रहा है। एक ग्राउंडिंग एनर्जीज दिख रही है उनकी तरफ से, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी वो या तो आपको देना चाह रहे हैं या इस रिलेशनशिप में आपसे चाहते हैं। तो उनकी कुछ ऐसी सी एनर्जीज दिख रही है, एक डेडिकेशन है, एक डिवोशन दिख रही है उनकी तरफ से इस रिलेशनशिप के लिए, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, वो उनकी तरफ से वो चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा मेच्योरिटी से वो चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये लड़का ही है, ये फीमेल भी हो सकती है और ये मेल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बट ज़्यादा मुझे जो मैं लग रहा है ये फीमेल की एनर्जीज दिख रही हैं और ये मेल की दिख रही हैं। तो मिड में कोई इंसान आप दोनों में से एक्शन इनिशिएटिव्स कोई भी लेता हुआ लग रहा है, रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। और एंड में जाके स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप लोग महसूस करते हुए दिख रहे हो, एक डेडिकेटेड एनर्जीज दिख रही है, एक डिवोशन दिख रही है इस रिलेशनशिप के लिए। और एक कहीं किसी लेवल पे आप लोगों को लग रहा है भाई अब स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आता हुआ भी लग रहा है। एक कमिटमेंट कुछ लोगों के लिए, देखिए आप लोगों को लग रहा है कि अभी कमिटमेंट मिल जाएगा या कमिटमेंट आ सकता है, या आप लोग एक दूसरे को कमिटमेंट दे रहे हो, कुछ ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। बट जो भी है, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, इन चीज़ों के ऊपर आप लोगों का ज़्यादा फोकस रहता हुआ लग रहा है, ये चीज़ें हैं। एंड बट जो भी है बाकी सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं, लेकिन किसी एक इंसान को ना किसी तरीके का जेलस, किसी तरीके का अकेलापन, एक मायूसी भी फील होती हुई लग रही है। हालांकि देखिए देखिए रीज़न उसके ये हो सकते हैं जेमिनीज, या तो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप लोग लेके आना चाह रहे हो, और किसी एक इंसान को जैसे होता है ना थोड़ा सा मन में किसी तरीके का डर होता है, एक जेलस होती है, एक अकेलापन फील कर सकता है कि पता नहीं ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, या जिस तरह की सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट चाहते हो उस हिसाब से वो चीज़ें शायद हो नहीं हो रही हैं, इसलिए आप लोगों को स्टेबिलिटी से मतलब एक जेलस फील हो सकता है। बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है कि चीज़ें तो बेटर होती हुई लग रही हैं। उसके बावजूद भी आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा एक अकेलापन, एक मायूसी,
एक ऐसा सा फील करता हुआ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जेलस का कार्ड है। तो हो सकता है कि लिटरली आप में से कोई एक इंसान रिलेशनशिप के लिए जेलसी फील करता हो। कई बार होता है ना कि पार्टनर कहीं और ध्यान दे रहे हैं या किसी और से बात कर रहे हैं, या उसके कारण भी हो सकता है कि आप किसी से कारण से जेलसी फील कर सकते हो पार्टनर को लेके, रिलेशनशिप को लेके। एक होता है ना कि हमें जेलस इनसिक्योरिटी सी होती है रिलेशनशिप में पार्टनर को लेके, कि पता नहीं ये कहीं और तो नहीं चले जाएंगे। तो मे बी वो रीज़न, वो चीज़ें भी हो सकती हैं, इसलिए एक जेलसी फील कर रहे हो। बट जो भी है, आप दोनों में से किसी एक इंसान की थोड़ी सी ना मुझे एक मायूसी, उदासी सी रहती हुई लग रही है। हालांकि चीज़ें मुझे बेटर होती हुई लग रही है, कोई इश्यूज़ नहीं दिख रहे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक चीज़ें बेटर हो रही हैं। बट एक इंसान को थोड़ा सा जेलस फील हो रहा है, और एक किसी तरीके का अकेलापन, एक चिटिंग भी फील हो सकती है। बिट्रेइंग भी आया ना साथ में, तो चिटिंग भी फील हो सकती है। हो सकता है कि जैसी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप दोनों में से एक इंसान चाह रहा है, कई बार होता है ना कि हमारी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं, चीज़ें जो हमें मिल रही है हम उससे भी ज़्यादा चाहते हैं, तो हमें तब भी चिटिंग फील होती है। तो एक इंसान की कुछ ऐसी सी एनर्जीज भी रह सकती हैं, इसलिए एक मायूसी रह सकती है एक इंसान को इन 4 मंथ्स के एंड में जाके। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगले 4 महीने आपके कैसे रहेंगे। तो चलिए जेमिनीज, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट 4 मंथ्स कैसे रहेंगे आपके, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 के ये 4 महीने लास्ट वाले कैसे रहेंगे रिलेशनशिप को लेके। तो देखिए, जैसे ये 4 मंथ्स स्टार्ट होंगे ना, मतलब सितंबर 2023 स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड विटनेस के कार्ड हैं। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में आप दोनों की कुछ ऐसे ट्रैवल से रिलेटेड मुझे एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। पहली चीज़ तो, अब ट्रैवल हर इंसान के लिए नहीं होता कि हाँ आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि कार्ड आया नाइट का कार्ड जो होता है वो ट्रैवल की बात करता है। तो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो हो सकता है कि इन 4 मंथ्स की मैं बात कर रही हूँ, मतलब स्टार्टिंग में भी और एंड में भी, ये एंड स्टार्टिंग और एंड में आया। तो हो सकता है इन 4 मंथ्स में आप लोगों को कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है, या तो आप अकेले दोनों ट्रैवल कर रहे हो कहीं अपनी पर्सनल लाइफ में, या फिर आप दोनों में से कोई एक, आप दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए ट्रैवल कर रहे हो। तो ये चीज़ें तो मैंने एक कॉमन बताई हैं। और स्टार्टिंग में नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में ना आप दोनों में से ना कोई एक इंसान, पहली बात तो किसी तरीके के चेंजेस लेके आता हुआ दिख रहा है। मतलब इस रिलेशनशिप में कोई चेंजेस आते हुए मुझे लग रहे हैं, किसी तरीके के बदलाव आ रहे हैं, मूवमेंट आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है। वो कोई भी चेंजेस हो सकते हैं जेमिनीज, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब ये रिलेशनशिप आगे भी बढ़ सकता है और मूव ऑन भी कर सकते हो। वो देखिए, आगे बढ़ना होगा कि आप दोनों इकट्ठे आगे बढ़ रहे हो रिलेशनशिप में और ग्रोथ कर रहे हो, और रिलेशनशिप को ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो वो भी चेंजेस ही होते हैं। तो मैंने इसलिए बोली है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग मूव ऑन कर रहे हो, ये कार्ड का मीनिंग है तो मैंने बताया। जनरल रीडिंग है तो भी मैंने ये चीज़ें बोली हैं। पर्सनल रीडिंग में अलग से हम करते हैं रीडिंग, लेकिन जनरल रीडिंग के हिसाब से मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि सभी जैमनीज तो ये तो है नहीं कि भी मूव ऑन ही कर रहे हैं और सभी का पैचअप ही हो रहा है। तो मिक्स ही एनर्जीज रहेंगी ना सबकी। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और विटनेस का कार्ड यही बोलते हैं कि आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट हो रहा है, कॉशियस हो रहा है, कॉन्शियस हो रहा है। और कोई एक इंसान को लग रहा है भाई ये चीज़ें गलत ना हो जाए, उस इंसान से कोई मिस्टेक ना हो जाए। ये किसी की भी एनर्जीज हो सकती है, इसलिए बहुत ना, जैसे होता है कि अपनी नज़र को ध्यान से रख के कदम रखना, आगे बढ़ना, कि कुछ गलतियां तो नहीं हो जाएंगी, मिस्टेक्स तो नहीं हो जाएंगी। और बहुत अलर्ट हो रहा है आगे बढ़ने के लिए, और सोचता हुआ लग रहा है। ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। एंड उसी से रिलेटेड कुछ आप लोग चेंजेस लेके आ रहे हो इस रिलेशनशिप में, या चेंजेस आ रहे हैं किसी भी तरीके के। एंड बहुत स्पीड से चीज़ें बदलती हुई मुझे लग रही हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, तो ये बहुत स्पीड की बात करता है। तो चीज़ें ना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी, जो भी जिस भी डायरेक्शन में ये रिलेशनशिप जाएगा ना स्टार्टिंग में सितंबर में, तो उसमें बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में जाए। मतलब आप लोग मूव ऑन करो या फिर इकट्ठे आगे बढ़ो, तो जो भी होगा ना सडन होगा एकदम से, और बहुत स्पीड के साथ होगा। और आप दोनों में से मुझे एक इंसान की ना, या फिर दोनों में से देखिए किसी एक इंसान की बहुत ना ब्लंट कम्युनिकेशन दिख रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोग बात कर रहे हो, जैसे होता ना कि किसी की फीलिंग्स और इमोशंस का उतना कदर ना करना, ये चीज़ें होत रहती हुई दिख रही हैं। एंड लॉजिकल थिंकिंग आप लोगों की ज़्यादा रहती हुई लग रही है। भाई आप लोग दिल से कम काम ले रहे हो स्टार्टिंग में, माइंड से ज़्यादा चलते हुए मुझे लग रहे हो। एंड बहुत क्लियर होके आगे बढ़ रहे हो चीज़ों को लेके, क्लैरिटी भी लाते हुए लग रहे हो, बहुत फोकस्ड होके आगे बढ़ रहे हो इस रिलेशनशिप में भी। आपको उस रिलेशनशिप में क्या करना है और जो भी आपको करना है ना, आप उसके लिए आगे बढ़ रहे हो। मतलब अगर एक दूसरे की फीलिंग्स इमोशंस की मुझे उतनी कदर करते हुए आप लोग नहीं लग रहे हो, ये चीज़ें हैं। लेकिन हालांकि हाँ, ये है कि चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ रही हैं, शिफ्ट आ रहा है इस रिलेशनशिप में, मूवमेंट आते हुए लग रहे हैं, चेंजेस आते हुए लग रहे हैं।
बट आप लोगों का कम्युनिकेशन इतना सॉफ्ट स्पोकन आप लोग बात नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा ब्लंट होके बात कर रहे हो शुरुआत में, ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। एंड मिड में जाके ना आप लोगों की यहाँ पे चीज़ें बेटर होती हुई लग रही हैं। वहाँ पे तो देखिए आप लोग ज़्यादा माइंड से चल रहे हो, दिमाग को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे आप लोगों की कुछ न्यू बिगनिंग्स होती हुई मुझे लग रही हैं मिड में जाके। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, मुझे ये मत सोचना कि यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि मूव ऑन कर रहे हो या आगे बढ़ रहे हो। मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं। अब कुछ भी पॉसिबल होगा, जब ये मंथ्स आएंगे तब आपको ज़्यादा पता चलेगा कि आपका रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस लेवल पे है। तो जिस लेवल पे उसके हिसाब से ही आगे बढ़ेगा। तो लेकिन मिड में चीज़ें मुझे बेटर होती हुई लग रही हैं। जेमिनीज एस ऑफ कप्स का कार्ड यही बोलता है कि नई चीज नए तरीके से चीज़ें शुरू होती हुई लग रही हैं। इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग होती हुई लग रही है। एंड देखिए जेमिनीज, ये तो मैं वैसे लव लाइफ की रीडिंग कर रही हूँ, तो एस ऑफ कप्स का कार्ड ना कुछ नए पर्सन की भी बात करता है। तो हो सकता है कि आप दोनों की लाइफ में किसी एक इंसान की ज़िंदगी में कोई नया इंसान भी आ सकता है। ये चीज़ें भी काफ़ी हो सकती हैं पॉसिबल। कोई नया इंसान या कोई नया रिलेशनशिप भी आ सकता है, बट हम लव लाइफ की देख रहे हैं तो उस हिसाब से ये रिलेशनशिप नए सिरे से स्टार्ट हो रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है। अगर इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो ख़त्म हो रही हैं आप दोनों की, और एक फ्रेश बिगनिंग होती हुई लग रही है जिसमें एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी आप लोग महसूस कर रहे हो सकता है आप लोग मिल भी रहे हो, ये चीज़ें भी रहती हुई लग रही हैं। और आप दोनों की हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शादी से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस या बातचीत भी हो जाए, क्योंकि एस ऑफ कप्स ना हैप्पीनेस, मैरिज, खुशी, ये टुगेदरनेस, इन सब चीज़ों के लिए होता है। तो ज़्यादातर तो मुझे लग रहा है कि नई नई बिगिनिंग हो रही है जिसमें खुशी आ रही है, एक हैप्पीनेस आ रही है, एक जॉय आ रहा है, ये चीज़ें रहती हुई लग रही है, एक फ्रेश स्टार्ट होता हुआ लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शादी से रिलेटेड कुछ बातचीत भी चल जाए, घर पे नहीं, आप दोनों के बीच में कुछ डिस्कशंस हो सकती हैं। और आप दोनों में से ना कोई एक इंसान ज़्यादा ना वो मतलब कि मेच्योरिटी से भी चीज़ों को डील करता हुआ लग रहा है मिड में जाके, क्योंकि आप लोगों के लिए दो कार्ड आए हैं, पेज का कार्ड आया और यूथफुल इनएक्सपीरियंस। तो आप दोनों की ना मिड से लेके एंड तक किसी एक इंसान की मेच्योरिटी एनर्जीज रहती हुई लग रही है, ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहा चीज़ों को लेके, जिसके कारण किसी एक इंसान से कुछ गलतियाँ, कुछ मिस्टेक्स मिड में हो सकती हैं, और उसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हालांकि प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही हैं, लेकिन जब हम मेच्योरिटी से चीज़ों को डील नहीं करते, सीरियस नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली कुछ गलतियाँ, कुछ मिस्टेक्स होंगी। तो ये कार्ड यही बोल रहा है कि कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहें, ध्यान से करें जो भी करें। और न्यू बिगिनिंग जो हो रही है उसके लिए एक खुशी आती हुई आप लोगों के बीच में रहती हुई लग रही है। एंड में जाके आइडेंटिफिकेशन एंड पेज ऑफ वॉन्ट्स के कार्ड है। यहाँ पे भी ये कार्ड यही बोल रहा है कि आप लोग ना एंड में जाके एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए मुझे लग रहे हो, आगे बढ़ते हुए लग रहे हो। तो देखिए ज़्यादातर अगर मैं बताऊँ ना, तो मुझे इस रिलेशनशिप में ज़्यादा मुझे यही लग रहा है कि रिलेशनशिप में आप लोग आगे बढ़ते हुए लग रहे हो, मूव ऑन मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा। हालांकि मैंने यहाँ पे बोला था, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि चीज़ें आप दोनों की पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आगे बढ़ती हुई लग रही हैं। हालांकि ये है कि स्टार्टिंग में आप लोगों का बोलने का जो तरीका है वो रफ हो सकता है एक इंसान का, तो ब्लंट कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेटर होती हुई लग रही हैं। आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है चीज़ों को लेके, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, बहुत ज़्यादा जोश महसूस कर रहा है। एंड ट्रैवल, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, वो चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। इस रिलेशनशिप के लिए जोश महसूस करते हुए आप लोग लग रहे हो, और कॉल मैसेज के थ्रू बात हो सकती है, आगे बढ़ रहे हो, ये चीज़ें हैं। लेकिन जो भी है इस रिलेशनशिप के लिए ना, स्टिल ये कार्ड यही बोल रहा है कि आप लोग बहुत अलर्ट होके, कॉशियस होके, कॉन्शियस होके चल रहे हो, आगे ज़रूर बढ़ रहे हो, लेकिन बहुत अलर्ट हो रहे हो आप लोग ना अपनी। इस रिलेशनशिप के लिए आप दोनों में से कोई एक इंसान जेमिनीज बहुत श्योर है कि वो इस रिलेशनशिप में क्या चाहता है। जो भी वो चीज आप दोनों इस रिलेशनशिप में चाहते हो ना, उसी से ही रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, उसी से ही रिलेटेड आप आगे बढ़ रहे हो। मतलब जो भी आप चाहते हो, अब क्या चाहते हो मुझे क्या पता, क्योंकि जनरल रीडिंग है। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे हम लोग श्योर होते हैं कि इस रिलेशनशिप में हमें कमिटमेंट ही चाहिए, कुछ लोग होते हैं कि कमिटमेंट नहीं चाहिए, तो मतलब उस चीज़ के लिए कोई, ये मैंने एग्जांपल दी है, इसके अलावा और भी कोई चीज़ हो सकती है। तो कोई भी चीज़ जो आप लोग हो इस रिलेशनशिप में, आप लोग हो श्योर हो भी हमें ये चीज़ें चाहिए और हम तभी ही आगे बढ़ेंगे, तो मतलब वो चीज़ों को श्योरिटी के तौर पे रखते हुए आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, आगे बढ़ रहा है, मैसेजेस के थ्रू बात हो रही है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाता हुआ लग रहा है। सितंबर से दिसंबर 2023 मुझे कुछ इश्यूज नहीं दिख रहे। हाँ, आप लोग सोचते हुए मुझे बहुत ज़्यादा लग रही हो, बहुत अलर्ट एंड कॉशियस होकर चल रहे हो कि कुछ गलतियाँ ना हो जाए आपसे। तो ये चीज़ें मुझे इन 4 मंथ्स की रहती हुई दिख रही हैं। बाकी ये पूरे साल की रीडिंग मैंने बनाई है, ये 4-4 महीनों में मैंने ब्रेक करके बनाई है।
और मंथली रीडिंग हम अपलोड करेंगे तो उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होती रहेगी। तो चलिए रीडिंग ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।